नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं तादु याजो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज कहा कि पूरे देश में एलपीजी आपूर्ति में किसी तरह की कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। एक बयान में मंत्रालय ने कहा कि एलपीजी बुकिंग में गिरावट आई है। इस महीने की 13 तारीख को जहां लगभग 88 लाख बुकिंग दर्ज की गई थी, वहीं कल लगभग 77 लाख बुकिंग दर्ज की गई। मंत्रालय ने आगे कहा कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार गैर घरेलू एलपीजी के आवंटन के आदेश जारी किए हैं। मंत्रालय ने बताया कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में प्राथमिकता के आधार पर वितरण के लिए राज्य सरकारों को उपलब्ध कराए गए हैं और अब ये 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे घबराकर खरीदारी न करें, क्योंकि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। अरुणाचल फैशन वीक 2026 की शुरुआत शनिवार को नाहरलगुन की इंटीरियर पार्क में हुई, जिसमें स्थानीय कपड़ों और आधुनिक डिजाइनों की शानदार झलक दिखने को मिली। 8 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को संस्थागत सहयोग देने के लिए सीएमओ के भीतर एक क्रिएटिव इकोनॉमी सेल बनाने की घोषणा की है। इस नए सेल का मकसद अरुणाचल की कलाकृतियों को दुनिया भर में प्रदर्शित करने के लिए एक विशेष मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम की शुरुआत नाइट ऑफ ऑप्युलेंस के साथ हुई, जिसमें पारंपरिक आदिवासी बुनाई और आधुनिक डिजाइनों का एक अनोखा मेल देखने को मिला। यह कार्यक्रम 21 मार्च तक चलेगा, जिसमें डिजाइनरों और कारीगरों के आपसी सहयोग से तैयार किए गए काम और आम लोगों के लिए प्रदर्शनियों का शामिल होंगी। बीएआईसी एग्जीबिशन एंड इवेंट्स ने सफलतापूर्वक बीएआईसी कनेक्ट ईटानगर कार्यक्रम का आयोजन किया। ये एक ज्ञान साझाकरण और नेटवर्किंग मंच था, जिसने आर्किटेक्ट, इंजीनियर, सरकारी अधिकारियों, बिल्डरों और उद्योग जगत के दिग्गजों को एक साथ लाकर राज्य में आर्किटेक्चर, शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचा विकास के भविष्य पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। इस कार्यक्रम का आयोजन आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश के सहयोग से किया गया था। बीएआईसी कनेक्ट ईटानगर की सफलता ने अरुणाचल प्रदेश के पेशेवर और सरकारी समुदाय की एक टिकाऊ, सुदृढ़ और भविष्य के लिए तैयार निर्मित वातावरण बनाने के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को उजागर किया। अपर सियांग बहुउद्देश्यीय परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुंगिंग गांव के 77 में से 57 परिवारों ने रामसिंह और जानबो गांव के निवासियों के साथ मिलकर बांध के निर्माण से संबंधित फ्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रगति अन्य गांवों द्वारा पहले दिए गए समर्थन को और आगे बढ़ाती है, जहां कोमकर गांव में 302 में से 297 परिवारों और कारको गांव में से 120 में से 105 परिवारों ने, वहीं सिमोंग गांव में 240 में से 194 परिवारों ने पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर दिए थे। अरुणाचल प्रदेश नेटबॉल एसोसिएशन द्वारा एक विशेष कोचिंग कैंप 19 मार्च तक ईटानगर के 6 किलो स्थित नेटबॉल ग्राउंड में चल रहा है। कोच विनोद कुमार कानू और सहायक कोच विश्वजीत बोरा के नेतृत्व में ये कैंप एथलीटों को उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी दूसरी सीनियर नेशनल मिक्स नेटबॉल और चौथी फास्ट 5 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए तैयार कर रहा है। एसोसिएशन के महासचिव तेची तोंगुम ने राष्ट्रीय मंच के लिए राज्य की प्रतिभाओं को निखारने में इस कैंप की भूमिका पर जोर दिया। तेजू के जुबली ग्राउंड में लड़कों और लड़कियों के लिए हंगपन दादा टूर्नामेंट अंडर 16 का 9वां संस्करण चल रहा है, जिसमें पूरे जिले से युवा खिलाड़ी वॉलीबॉल और फुटबॉल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए एक साथ आए हैं। इस टूर्नामेंट में कुल 26 टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट का आयोजन खेल विभाग द्वारा लोहित जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में से 2 फुटबॉल टीमें और 2 वॉलीबॉल टीमें चुनी जाएंगी, जो आने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लोहित जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों सहित कुल 55 प्रतिनिधि जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अरुणाचल प्रदेश सरकार के विधिमापन एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ता अधिकार संगठन पापुम पारे जिला इकाई के सहयोग से आज यूपीया स्थित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के परिसर में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया। इस वर्ष का विषय है सुरक्षित उत्पाद, आत्मविश्वासी उपभोक्ता। इस अवसर पर सहायक नियंत्रक सह जिला उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी डॉ देविया ताना ने बताया कि यूपीया स्थित जिला उपभोक्ता आयोग ने चालू वर्ष के दौरान 26 मामलों का निपटारा किया है, जबकि 12 उपभोक्ता मामले वर्तमान में विचाराधीन है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।